हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो कल निफ्टी में मैंने ट्रेड किया है। एक तो शुरुआत में ही मैंने ट्रेड लिया होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे लिया है। मेरा लॉजिक क्या था, मैं सब चीज़ बता दूंगा, है ना। स्ट्रेटेजी क्या था, कौन सा प्राइस पैटर्न देख लिया मैंने। एक तो यहाँ पे लिया था, और दूसरा भी इधर ही कहीं। एक तो शुरुआत में ही आई गेस मैंने ले रखा है, और एक थोड़ा सा आई गेस इधर कहीं पे मैंने लिया हुआ है ना। 22,050 आई गेस इधर कहीं पे, है ना। मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बस ओपन इंटरेस्ट देखने में ही रह गया था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, यस चलो ठीक है। तो मैंने इससे पहले ओपन इंटरेस्ट पे वीडियो बना रखा है, ठीक है। लेकिन आज मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट फॉर कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि है ना, कि ओपन इंटरेस्ट के ऊपर पूरा वीडियो फिर से बना दो, है ना। मुझे 2-3 दोस्तों के मैसेज आया, तो मैं इसमें पूरा सारा डिटेल कवर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, बट ठीक है, इसमें आप कंप्लीट नॉलेज, मतलब मुझे जितना आता है ना। और प्लस इससे पहले जो मैंने ऑप्शन इंटरेस्ट का कुछ वीडियो बनाया हुआ था ना, उसमें मैंने कुछ चीज़ जो है ना उल्टा सीधा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता दिया था। ठीक है, ऊपर नीचे बता दिया इन द सेंस कि उस समय तक मेरा लेवल ऑफ नॉलेज उतना ही था, है ना, 3-4-5 दिन पहले। फिर बाद में मैंने पिछले 5 दिनों का भी 50 मिनट का 50 आवर्स का कंटेंट देख रखा है यूट्यूब पे, है ना। मैंने बहुत सारे बुक देखे, इधर उधर देखे, बहुत सारे ऑप्शन चेन के ऊपर जितने यूट्यूब पे वीडियो है ना, ऑथोराइज जितने हैं सारे देख रखे हैं मैंने। ठीक है, तो तो मैं बता दूंगा इसके ऊपर कैसे कैसे होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पीसीआर क्या है, इंडिया विक्स क्या है ना, ये एक्सपायरी क्या लिखा हुआ है, ये इंटरडे क्या है, ये करंट एक्सपायरी वीकली निफ्टी ये क्या है, ये क्या होता है ना। ये सब मैं देखता नहीं, मेरे काम का नहीं। मुझे ये दोनों को कैसे देखा जाता है मैं वो बता दूंगा। एंड ये करंट एक्सपायरी वीकली वगैरह कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं मतलब प्राइस एक्शन नहीं भी, बिना देखे भी प्राइस ट्रेड ले रहा हूँ, है ना। और मेरा एक्यूरेसी काफ़ी मतलब सही है अभी, मतलब ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, बट जितना मैंने देखा है मेरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एसएल बहुत ही छोटा छोटा होता है ना। तो एसएल मुझे अगर दिखेगा कि मेरा मैं एक्सप्लेन करूँगा, आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा एसएल बहुत ही छोटा होता है। एंड प्रॉफिट जैसे कल जो है ना, कल मैंने कॉल ओ की ये खरीदा था 22,000 का। ठीक है ना, मैंने 2 लॉट नेकेड बाई किया हुआ था। आप समझो ये सप्लाई जोन के एकदम टॉप पे है, रेजिस्टेंस जोन के पास है, और मैं यहाँ पे कॉल खरीद के बैठा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता था कितना इसमें रिस्क है, क्या है नहीं है। बट ठीक है, मैं मतलब एग्जिट करने के लिए बिल्कुल, मतलब ऑप्शन बायर है जो ऑप्शन बायर ना, क्या होता है ना, आप फ़ोन को एक मिनट भी अगर आप इधर उधर कर दिए ना, तो हो सकता है एक एक लॉट पे 2-2 हज़ार 2,500 रुपये का लॉस हो सकता है ना। या तो आप ऐसा लगा कर ऑलरेडी रख लो, अब फिर जो भी करना है, या किसी को बैठा दो वहाँ पे, बोल दो उसको कि इससे ज़्यादा लॉस होगा तो एग्जिट कर देना, या जो भी हो, जो भी आपका सिस्टम है। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो कि करोड़ करोड़ रुपए से खेलते हैं, है ना, उनका अपना एक 3-4-5 स्टाफ होता है, वो लोग ऐसे ही करते हैं। अगर उनको कहीं जाना भी होता है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, तो मैं 9:15 टू 3:30 तक ऑलमोस्ट देखते रह जाता हूँ, जब तक मेरा ट्रेड खत्म नहीं होता है ना। अगर ट्रेड खत्म हो जाता है तो अलग है चीज़ है, जैसे मानो एक्सपायरी के दिन मैं देखते रहता हूँ लास्ट में कहाँ पे क्या हो रहा है ना। कॉल ओ आई कहाँ घट रहा है, पुट ओ आई कहाँ घट रहा है ना, क्योंकि वो चांसेस होता है ना, 0 टू हीरो वाला वगैरह वगैरह, है ना। तो ठीक है, सब मैं देखता हूँ, है ना। और अगर आप सही तरीके से करोगे ना, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ, जिन लोगों ने आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं भी किया है ना, वो भी काइंड ऑफ कर सकते, बट देख लेना अपना, है ना। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि रिस्क हो जाएगा, 2-4-5 हज़ार रुपये चल जाएगा, तो ठीक है ना। इसके लिए अपना देख लेना। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो आप एक लॉट से ये ट्राई कर सकते हो, मेरा वाला। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आएगा ना। शुरुआत में प्रॉफिट के पीछे मत रहना शुरुआत में, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। ये देखने में मतलब पूरे दिन भर आपको इसी के ऊपर देखते रहना पड़ेगा, प्रत्येक 2-2 मिनट पे, 3-3 मिनट पे इसको देखते रहना पड़ेगा। प्रत्येक 1 या 2 मिनट पे ये रिफ्रेश होता है, और प्रत्येक 1-2 मिनट पे आपको इसको देखते रहना पड़ेगा, है ना। हर एक डेटा आपको कॉपी पे लिख के याद करना पड़ेगा। याद नहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 16 है ना, 15 16 आज की तारीख है 17, ठीक है 17, ओके। ये देखिए, ये जैसे 21,900 है, और ये 21,900 500 22,000, ये 22,000 का डेटा है मेरे पास। मैं कॉपी से देख के बताता हूँ आपको, ठीक है, एक सेकेंड। निफ्टी टोटल हुआ है एक कितना है, 22,000 पे था यहाँ पे 33 लाख 18 लाख। ठीक है, तो देखिए पुट हुआ है 18 का 18 ही है पुट, क्योंकि ऐड नहीं हुआ है आई गेस। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए 22,000 पे कहाँ गया, एक सेकेंड, फरवरी 16 फरवरी, अच्छा ये फरवरी, इसमें 16 आ गया ना, फिर
22,000 कॉल हुआ है, ऐड है। अच्छा ये पहले का ऐड होगा। अच्छा इसमें डेट का कुछ वो लफड़ा चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ, है ना। इसमें क्या था, 22,000 पे कॉल हुआ था 33 लाख और 18 लाख कल मार्केट शुरू होने से पहले। 22 फरवरी क्यों लिखा, अच्छा 22 फरवरी एक्सपायरी है। अच्छा ये दोनों एक्सपायरी अलग हो गया, इसी कारण से ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा सॉरी, ओके, कल एक्सपायरी के बाद पहला दिन था ना, इसके लिए गलत दिखा रहा था। ठीक है, 22,000 है ना। इस पे देखिए कितना आ गया, 3852। ये जो भी है ना, इस सेलर की तरह से हम लोग को सोचना है ना। कॉल हुआ है 38 लैक्स है, डैट मीन्स कि कॉल सेलर 38 लैक्स है। कॉल सेलर मतलब सिंपल भाषा में समझ लो रेजिस्टेंस, सिंपल भाषा में, ऐसा आपको सोचना नहीं है, लेकिन सिंपल भाषा में कॉल हुआ है जहाँ मैक्स होगा, जहाँ ये ग्रीन कैंडल ज़्यादा सबसे बड़ी होगी, है ना। और उसका जैसे मानो और उसके कंपेयर में अगर रेड कैंडल बहुत ही कम है तो वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। बट ये जो डेटा है ना 3852, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मानिए अगर यहाँ पे 1 लाख हो, यहाँ पे 3 लाख हो, तो भी रेड इतना छोटा और ग्रीन इतना बड़ा दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा भी काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव होना चाहिए। जैसे 3852 काफ़ी इंप्रेसिव डेटा है ना। तो ये सपोर्ट काम करता है और मैंने 22,000 के ऊपर लिया हुआ था। ये देखिए जब मैंने लिया हुआ था ना इसको, ये कल सुबह से पहले, जैसे आज ही ये है ना 3852, कल जब मैं फिर आपको ट्रेड के बाद का अपना ऑप्शन ये दिखाऊंगा ना 22,000 का, आप याद रखना, इसको कॉपी पर लिख लो, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, 3852 है। ये कहाँ से था, कॉल हुआ था 22,000 पे 33 कॉल था। 30 मतलब 5 लाख कॉल बढ़ा है और 18 लाख पुट था सपोर्ट। लेकिन सोचिए 18 लाख से 52 लाख सपोर्ट आया हुआ है, समझ रहे हैं। 34 लाख का 34 हो गया ना, 34 यस 34 लाख का सपोर्ट आया हुआ है। ठीक है, इसी कारण से मैंने 22,000 का वहाँ पे वो लिया हुआ था, 22,000 का सी लिया हुआ था। ठीक है, अब आपको करने क्या है, ठीक है, आपको मार्केट शुरू होने से पहले क्या करने हैं, जहाँ भी एक आप ओवरऑल देखो। आप जैसे मानो कल जो मार्केट शुरू हो गया ना, आपको मैं बताता हूँ, देखो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल ये है, इसका डेटा देखो क्या है, ग्रीन वाले का क्या पुट हुआ है 52 लैक्स। ठीक है, ये देखो 20 और ये जो रेजिस्टेंस साइड में हाईएस्ट है ये है 40 लाख। इसका मतलब सपोर्ट साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आया समझ में। सपोर्ट मतलब पुट मतलब सपोर्ट समझ लो आप, सिंपल। ठीक है, सिंपल समझ लो, ऐसा होता नहीं है, बट पुट साइड में आप सपोर्ट समझ लो। ठीक है, 52 लाख का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस साइड में जो मैक्स है ना, आप देखो वो कॉल वाई होता है मैक्स रेजिस्टेंस, तो वो 40 लाख है। इस पर देखो कॉल कितना है 29 लाख 32, इस पर तो मानो सपोर्ट ही नहीं है ना। तो ये सब तो सारा रेजिस्टेंस की तरह काम ही करेगा। जो फाइट चल रहा है वो इन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। ठीक है, इधर भी देखो आप, इधर भी ग्रीन काफ़ी बड़े बड़े हैं बार, है ना। डैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज ये 22 एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी तक का अभी तक का क्या बिल्डअप हुआ है ना। जैसे एक्सपायरी थर्सडे को था निफ्टी का, तो फ्राइडे को क्या बिल्डअप हो वो दिखा रहा है। हो सकता है मंडे को ना, ये लोग जानबूझ के करते हैं कुछ क्योंकि अभी 2-3 दिन का गैप होता है ना, हॉलीडे होता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग पोजीशन कैरी कर लेते हैं, है ना। इसी दोनों के बीच में फंसा देंगे और इसी दोनों के बीच में हम लोग टाइम डीके खाएंगे, है ना। इस हिसाब से बहुत सारा उन लोग का हेजिंग वेजिंग करके करते हैं। उतना ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को बस देखना है कि कहाँ पे क्या क्या है। आप मानो जैसे यहाँ पे ये ग्रीन है, ग्रीन कितना दिखा रहा है 52 लाख सपोर्ट का। अगर कल मार्केट ओपन होने के साथ ही, ठीक है, मान लो मुझे दिखता है प्राइस कहाँ ओपन होगा है ना। प्राइस मान लो 22,000 पे ओपन होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 22,000। इसके ऊपर का 2 स्ट्राइक प्राइस, इसके नीचे का 2 स्ट्राइक प्राइस मैं हमेशा देखते रहता हूँ, ट्रैक करते रहता हूँ। मेरे कॉपी पे पूरा 4 पेज का एक दिन में 4-5 पेज भर जाते हैं मेरे, इसको बस लिखते लिखते, है ना क्योंकि ऑलमोस्ट पढ़ते 1 या 2 घंटे में। जब भी जैसे मानो यहाँ पे जैसे 38 और 52 लाख है, अगर मुझे 1 से 2 लाख से ज़्यादा अगर डिफरेंस दिख रहा है, अगर मुझे दिखेगा कॉल हुआ है डिक्रीज हो रहा है या पुट हुआ है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कुछ भी, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मानो इस पर 22,000 ऊपर में लिखता हूँ, 2 कॉलम बनाता हूँ कॉल पुट का, है ना। वहाँ पे लिखता हूँ 38 52, मानो इसके बाद हो गया क्या हो गया 37 और 53, तो मैं 37 53 लिखूँगा। 37 के जस्ट बगल में लिखता हूँ डाउन, 52 के जस्ट बगल में मानो 53 हो गया अप। डैट मीन्स कि सपोर्ट 1 लाख इंक्रीज हुआ है और कॉल हुआ है 1 लाख डिक्रीज हुआ है। डैट मीन्स रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हुआ है, सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस इतना सोचो कि कॉल मतलब रेजिस्टेंस होता है, पुट मतलब सपोर्ट होता है, ग्रीन मतलब सपोर्ट होता है, रेड मतलब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो ऊपर जाने से आपको रोकेगा, रेड कलर हमेशा वैसे भी डेंजर का होता है, तो आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हो। ग्रीन हमेशा पॉजिटिव थोड़ा सा पीसफुल टाइप का होता है, पीसफुल नहीं होता है, कुछ और साइन होता है ये ग्रीन का, तो आप इस तरह से याद रखो। ग्रीन हमारे पक्ष का होता है, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर जाने को ग्रीन बोलते हैं, ऊपर से नीचे आने को रेड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा
पॉइंट ओवरऑल पीसीआर तो थोड़ा सा कम है, बट इससे ऐसे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि पीसीआर मतलब क्या होता है ना। आपको जैसे मैंने एक वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आई गेस मेरे से मिस्टेक हो गया था, है ना, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। पीसीआर मतलब 1.1 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 0.9, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पीसीआर मतलब होता है पुट अपॉन कॉल का रेशियो, है ना, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, है ना। कितने पुट्स आ गए, मानो पुट्स के कॉन्टैक्ट आ गए 500, है ना, पुट के 500 नहीं 50 मान लो, और कॉल के आगे कॉल सेल हो गए 30, तो 5/3, है ना। तो अगर पुट डबल है ऑलमोस्ट, सोचो कि मतलब 2:1 हो गया, 2:1 तो मतलब क्रैश ही हो जाएगा मार्केट, है ना। मानो 1.5 हो जाएगा, जैसे मैंने निफ्टी में भी लॉन्ग जो मूव कैप्चर किया होता है ना, जो मतलब आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने बहुत लंबे लंबे मूव कैप्चर किए, 200 पॉइंट, 300, 400, 700, 800 ऐसे पॉइंट कैप्चर किए, तो बस यही सब देख देख के, है ना। और लाइव मार्केट में क्या होता है, ये थोड़ा सा भी अलग दिख रहा है आपको। लाइव मार्केट में मानो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पता है 22,000 पे 3852 है, मैं इसके ऊपर का भी लिख के रखूँगा, इसके नीचे का भी, जहाँ भी मेजर चेंजेज होगा मैं उसको सब ये करते रहूँगा, ठीक है। अब लाइव मार्केट में कैसे याद रहेगा, इसका देखना है, इसका देखना है, इसका देखना है ना, सही बात है। आप बिल्कुल मतलब चार्ट भी मत देखना, मतलब वैसे तो चार्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि चार्ट के साथ आपका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है लास्ट 5 मिनट, लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट, इस तरह से कुछ लिखा रहता है, ठीक है, लिखा रहता है। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट ऑन नहीं है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मानो 9:15 में मार्केट शुरू हुआ, मैं 10 से 15 मिनट, मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होता है, उसमें बायर सेलर ऐसे ऐसे प्राइस ये करेगा, ऑल ऑफ ए सडन एक बार में 3, 3.5, 4,000, 5,000, 6,000 चला जाएगा एक लॉट पे, ठीक है। आपको करने ही नहीं है उस समय पे, ठीक है। मार्केट इतना वोलाटाइल होता है ना, पूरा पैसा खा के चला जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा, ऐसा इतना कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मार्केट शुरू होगा, मानो 15-20 मिनट हो गया, है ना, आराम से ऑब्जर्व करो, देखो। जैसे मैं बैंक निफ्टी कल करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं निफ्टी कुछ दिन अभी ट्राई करूँगा, है ना। ये मेरे लिए भी काफ़ी न्यू है, बट मैं इसको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अच्छे से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब मज़ेदार है। आप सिर्फ इसी को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मानो कल मार्केट शुरू हो गया, फर्स्ट 15 मिनट्स, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ, लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स में, यहाँ पे लास्ट 5 मिनट जो दिखते हैं ये रिफ्रेश होता है 1 या 2-3 मिनट लेट से, है ना। तो ये बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, इसलिए पूरा 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ लास्ट 5 मिनट्स, मानो मुझे लास्ट 5 मिनट्स में इस तरह का ग्राफ दिख रहा है ना, कि 22,000 पे, ओ भाई साहब 22,000 पे पुट हुआ है, 46 आ गया, है ना। मतलब मार्केट तो शुरुआत में ही मतलब सपोर्ट वालों ने ना पूरा एकदम कह डाल रखा है ना। कॉल वाले भी अपना किए हुए, लेकिन 23 लाख ही है, तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे ये तो ब्रेक नहीं हो सकता अभी, है ना। ब्रेक होगा भी तो ये लोग को जल्दी से एग्जिट करना पड़ेगा, वो भी हम लोग को पता चल जाएगा 1-2-3 मिनट में, क्योंकि 46 लाख का एग्जिट करने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मानो अगर ये पुट अगर जाएगा भी ना, तो ऐसे सीधे सीधे नहीं जाएगा, ये जाएगा पहले 43, फिर 40, फिर 37, 35, 30, इस तरह से, ठीक है। तो लास्ट के 5 मिनट मानो आपने देख लिया, अच्छा ये ग्रीन कैंडल यहाँ बढ़ा है, फिर आपको यहाँ डेटा भी देखना पड़ेगा, जैसा मैंने इससे नीचे भी बताया ना, कि मानो अगर ये रेड वाला है ना रेजिस्टेंस जो है, मानो ये 5 लाख हुआ है और ये 15 लाख हुआ है, तो शायद आपको डिफरेंस इतना ही दिख सकता है, समझ रहे हो आप। और देखो लास्ट डे भी जो है ना, देखो सपोर्ट साइड में स्ट्रॉन्ग ही हुआ है, पहले भी सपोर्ट साइड, मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। तो बहुत ही हाई चांसेस है ना, हाई चांसेस से मतलब क्या, ये तो एज पर कैलकुलेशन ना, ये अभी 22,500 क्या था, पता नहीं, कुछ एक प्राइस था, वहाँ पे जाना है, मार्केट जाने का बहुत चांसेस है, ठीक है। चलिए उसका कोई बात नहीं है, IB से कैलकुलेट हो जाता है बाकी ये, है ना। तो ये 22,000 पे मैं लास्ट 5 मिनट में देखूंगा कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखा ना, मानो कि 2346, एक तो मैंने पहले का डेटा ये सब ऑलरेडी लिख रखा है कि आज से कल तक कितना OI था, कल तक क्या था नहीं था वगैरह वगैरह जो भी है ना। आज मैं शुरुआत में 9:15 को मतलब मैं देखूंगा लास्ट के 5 मिनट में कहाँ बिल्डअप हुआ है, लास्ट के 5 मिनट में मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ ग्राफ दिखेगा, है ना। तो जो भी ग्राफ दिखेगा आगे पीछे इधर उधर करके, जहाँ भी बड़े बड़े या ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल दिखेंगे ना, रेड बार, है ना, तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा कि क्या हो रहा है। मैं डेटा एकदम लिख के रखना है आपको, कि यहाँ पे पहले 23 था, फिर 24 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 26, 27, 28, 30 हो गया। मान लो ये डेटा अभी 23 दिखा रहा है, 46 दिखा रहा है ना। जब आप लास्ट के 10 मिनट जाओगे, फिर आपको ये क्यों लास्ट के 5 मिनट में बस इतना ऐड हुआ है, लास्ट के 5 मिनट मानो अगर यहाँ दिख रहा है इतना ऐड हुआ है, इतना ऐड होना वैसे लास्ट के 5 मिनट में काफ़ी मुश्किल है, बट मान लो आप ऐड हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो इतने हो सकते हैं वैसे तो, है ना। तो लास्ट के 5 मिनट में इतना ऐड हो गया, फिर मानो आपने देखा कि लास्ट के 10 मिनट्स, है ना, तो लास्ट के 10 मिनट्स अभी के 5 मिनट भी इंक्लूडेड है, तो लास्ट के 10 मिनट्स में ओवरऑल क्या हुआ है। मान लो लास्ट के 10 मिनट में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था, है ना,
और सपोर्ट अभी तो लास्ट के 5 मिनट में तो बढ़ा है, बट ओवरऑल लास्ट के 10 मिनट्स में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तब मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि लास्ट का 5 और लास्ट का 10 मिनट ना, लास्ट का 5, 10, 50 और 30 मिनट्स भी ऑलमोस्ट सिंक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब देखो आप क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ना। मान लो आप कुछ भी मान लो, क्या ही बोलूँ, आइए ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। मैं टेक्स्ट ऑन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मान लो कॉल था और यहाँ पे पुट है, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट्स में हमने देखा, अभी क्या हो गया इसका, ठीक है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो नीचे भी, ठीक है। कॉल हुआ है, शुरुआत में 5 था, ठीक है। फिर मैंने देखा लास्ट के 10 मिनट्स में, ये क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में बस 5 लाख आया हुआ है, ठीक है, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है ना, उसके बाद दिख रहा है लास्ट के 10 मिनट, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट्स में मैंने देखा तो मानो 7 लाख हो रखे हैं, ठीक है, 7 लाख, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट के 5 मिनट में तो 5 लाख आया है, लेकिन उससे पहले जो 5 मिनट थे उसमें 2 ही लाख आए हुए थे, है ना। फिर मैंने लास्ट 15 मिनट्स का देखा, तो हो सकता है शुरुआत के 5 मिनट बहुत ज़्यादा आया हो, उसके बाद थोड़ा सा कम, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, मान लो यहाँ पे 12 मान लेते हैं, 5 आया हो शुरुआत में, ठीक है। लास्ट के 30 मिनट्स में देखे तो ओवरऑल करीब था 30 लाख मान लो, ठीक है, 30 लाख, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग आएंगे पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड में मान लो कुछ भी, जिधर भी जाना है कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो इसे, है ना। इसको थोड़ा सा वीक कर देते हैं, पुट को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, ठीक है। 3 लाख मान लो आ गए, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स में। तो देखो लास्ट के 5 मिनट्स में और लास्ट के 10 मिनट्स में, यहाँ मान लो इसको भी थोड़ा सा वीक कर देते हैं, 5 लाख कर देते हैं, ठीक है। और इसको 12 है ना, तो इसको 9 कर देते हैं, और ये 30 की जगह पे 20 कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। 20 लाख, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो लोग ट्रेडिंग नहीं जानते वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट शुरुआत में आप ये करना कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये चला जाए, मैं तैयार हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो लूज करना, तो आप ना सेंसिबल में एक ये आता है, सेंसिबल या जेरोदा वगैरह में आता है कुछ, वो क्या बोलते हैं उसको, पेपर ट्रेडिंग, है ना। उसमें क्या होता है, कुछ ऑप्शन होता है कि आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, बस ऐसे ही आप नॉर्मली देखो, क्योंकि शुरुआत में ना आपको वो देखना पड़ेगा कि प्रीमियम कैसे स्पाइक होता है ना। इसमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करे, ये कैसा क्या करे या नहीं करे, वो सब थोड़ा सा मे भी कॉम्प्लिकेटेड हो थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है, बिगनर में हो सकता है कि कॉल हो क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल क्या कैसे क्या होता है ना। तो कॉल मतलब ये सिर्फ नेकेड बाय का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ नेकेड बायर का, ऑप्शन बायर का बता रहा हूँ, हेजिंग वेजिंग भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, नेकेड बाइंग बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखो लास्ट के 5 मिनट में क्या हो गया था, कॉल हुआ आया 5 लाख और 3 लाख, ये हमको कहाँ दिख रहा है, ये हमको दिखेगा यहाँ पे, लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। लास्ट के 5, 10, 30, 15 ऑलरेडी देख रखा है, और हमने ऑलरेडी देख रखा है, मानो कि सपोर्ट साइड बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ तो इसे हमने रेजिस्टेंस वाला केस ले लिया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, सो डेट कि आपको समझने में मज़ा आएगा। कॉल, ठीक है ना, कॉल वो है, लैपटॉप यूज़ करना सीखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेरा हाथ उतना अच्छा नहीं है लैपटॉप यूज़ करने में, तो ठीक है ना। तो देखिए लास्ट के हम देखें ना, पुट ओया में 5 लाख इंक्रीज हुआ है, लेकिन कॉल ओया में 3 लाख से इंक्रीज हुआ है, हम ठीक है। फिर भी हम देखें लास्ट के 5 मिनट में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि पहले ही हो सकता है कॉल ओया के बैठा हुआ हो, लेकिन लास्ट के 10 मिनट्स में देखिए टोटल डेटा भी दिखा रहा है 7 लाख 5 लाख, डैट मीन्स कि लास्ट के 10 मिनट्स में भी पुट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। मतलब पुट सेल ज़्यादा हुए हैं, कॉल सेल कम हुए हैं। लास्ट 15 मिनट्स में देखे उसमें भी पुट मतलब बहुत ही अच्छे हैं, लास्ट के 30 मिनट्स में देखे उसमें भी हावी हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना है ना, कि मैं देखूंगा लास्ट के 5, 10, 15, 30, अगर चारों का चारों में बहुत स्ट्रांग दिख रहा है पुट मेरे को, है ना। ओवरऑल ऑलरेडी मैंने 22,000 का देख रखा है, ये सब ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं 22,000 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना। 22,000 स्ट्राइक प्राइस वो कैसे दिखेगा 22,000 स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे इस कैंडल पे आप यहाँ पे ये करोगे ना, एरो लगाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है ना 2346, ठीक है। इसी कारण से मैं 22,000 का सी लेके लास्ट तक बैठे रह गया, कि मार्केट अगर रेंज ब्रेकआउट हुआ तो मतलब मुझे बहुत प्रॉफिट होता है, बट मैं ऐसा जितना लॉस हो सकता था मैंने कैलकुलेट कर रखा था, मैं उतने के लिए तैयार था, ठीक है। तो ठीक है, इसमें और भी जो होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने भी बोला था, इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, सो डेट की लास्ट वाले सी अपडेटेड है, ठीक है। और इसमें भी क्या करने हैं,
अब देखो इसमें तो एक तो ये हो गया लास्ट 5-10 मिनट्स ये वो वगैरह वगैरह कर करके, इसमें और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मार्केट आज यहाँ से यहाँ जा सकता है। जैसे कल मुझे मार्केट का बहुत ज़्यादा ये था कि शुरुआत में रेजिस्टेंस ये वाला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, ये कल का है, ठीक है ना। और मार्केट का डेटा यहाँ का यहाँ ही रह गया, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज हुआ नहीं, 1-2 3 लाख चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ना सेलर जो थे ना उनको बस मार्केट इसी के बीच में रखना था, ठीक है। और ऐसा अगर यहाँ पे चेंज होता तो हमें लास्ट के 5-10-15-30 मिनट का ना दिख जाता। हम लोग हर एक स्ट्राइक प्राइस में जाके जहाँ भी ज़्यादा बड़ा रेट दिखेगा ना, कोई भी बिग बार दिखेगा है ना, तो हम लोग जाके देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ, 3119, ओहो यहाँ पे कॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है ना। अब मान लो अगर ये 5 मिनट है तो 5 मिनट बिल्डअप हुआ है, 30 मिनट है तो 30 मिनट बिल्डअप हुआ है ना। कभी कभी क्या होगा ना, आपको लास्ट 30 मिनट्स में देखोगे ना, आपको दिखेगा कि 2200 पे बहुत रेजिस्टेंस था, लेकिन लास्ट के 5-10-15 मिनट में देखोगे सपोर्ट बिल्डअप होना शुरू हो गया है ना। तो वो सब सिचुएशन आप थोड़ा सा धीरे धीरे ट्रैक करोगे ना, तो आप मतलब वो ट्रेड कर सकते हो है ना। बट शुरुआत में आप देखना 5-10-15-30 अगर सेम हो ना, क्योंकि ऐसा सप्ते में हो सकता है 1-2-2-3 दिन हो, और उसे इसलिए मैंने बोला ना ये फुल टाइम जॉब है ना। आप थोड़ा सा भी डेटा वो नहीं कर सकते हो है ना, क्योंकि ऑल ऑफ जैसे अभी हमने देखा था थर्सडे को हाँ आई गेस, हाँ थर्सडे को, कि उसमें एक ही सेकंड में, एक सेकंड नहीं 2-3-3-4-5 मिनट में 1 करोड़ डेटा चेंज हो गया था कॉल का, ठीक है। इसी कारण से मार्केट ऊपर भाग गया था, आई गेस, हाँ शायद तक है ना। तो ये पीसीआर क्या है, ये पीसीआर क्या है, पुट अपन कॉल है ना, पुट सेल अपन कॉल सेल का रेशियो है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, कॉल चेंज देखो 2.2, फुट चेंज अपन 2.56, ठीक है। इसको आप डिवीजन करोगे इतना ही आएगा, ठीक है। ये कब हो गया, ये 14 तारीख को ओवरऑल देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुट सेल हुआ है, कॉल सेल हुआ है, पुट सेल कॉल सेल हर एक स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है। और ये जो नीचे वाला जो है ना, ये मतलब हो गया ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एग्जिट किया है, समझ रहे हो। जो रेजिस्टेंस थे ना कॉल सेलर थे, वो अपना पोजीशन एग्जिट कर गए है ना, उनको रिस्क नहीं लेना था मंडे तक का क्या होगा नहीं होगा, अपना पोजीशन एग्जिट कर गए या प्रॉफिट बुक कर ले, जो भी हुआ है ना, वो अपना एग्जिट करके निकल के चुके हैं, ठीक है। मार्केट से नीचे वाला जो होता है ना, तो लास्ट का जब आप देखोगे ना, लास्ट का 30 मिनट ऐसे करके ग्राफ, लास्ट का 1 घंटे भी, तो आपको इसी तरह ग्राफ दिखेगा, सब एग्जिट करते हुए दिखेंगे। तो उस समय पे डेटा काम भी नहीं आ पाता है सही से, ठीक है। उस समय पे आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। जैसे लास्ट डे मैंने 22,000 का सी लिया हुआ था, तो मैं देख रहा था ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, लास्ट में थोड़ा रेजिस्टेंस साइड में ज़्यादा बिल्डअप हुआ था, रेजिस्टेंस साइड में 2-3 लाख इंक्रीज हुए थे, और कॉल साइड में 2-3 लाख डिक्रीज हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि मेरा लॉस हो जाएगा, बट ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये जो डेटा था ना ओपन, ये ऐसा ही था डिट्टो, पूरे दिन भर ऐसा ही था ये है ना। ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर था यहाँ पे है ना, एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ना वो चल जाएगा, लेकिन इस तरह का है ना 50%, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है ना, लेकिन 38-52 टूटने में 10 से 15 मिनट लग सकता है, ठीक है। 10 मिनट क्या 2-4-5 मिनट में भी टूट सकता है, बट आपको पता चल जाएगा लास्ट के 5 मिनट में, जैसे आप देखना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, डैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा एक तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी नहीं था, एंड प्लस रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 22,000 पे है ना। यहाँ पे जो भी बार के ऊपर क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था, ठीक है, ये सब आप देख लेना अच्छे से। तो ठीक है, लास्ट के 22,000 में ये देखो कि और एक लॉजिक क्या होता है प्राइस एक्शन का, ये प्रीवियस डे का रेंज है, ठीक है। प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ कहीं शुरू हुआ था, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ। तो प्रीवियस डे का हाई कहाँ था, यहाँ पे। प्रीवियस डे का लो कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको मार्क करके रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस डे का जो हाई होता है ना, दूसरे दिन क्या होता है ना, यहाँ से देखो लास्ट दिन ना प्राइस इससे ऊपर जाने नहीं दिया, जो भी आदमी रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा था ना, वो अगर यहाँ जाने के बाद ऊपर जैसे ही जाएगा ना, वो लोग पोजीशन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगा। इसी कारण से नॉर्मली जब कैंडल जैसे बड़ी होती है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है कि रेड कैंडल ही हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत लोग करना शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी या जो भी हो। एक तो गैप अप हो जाए, उसके बाद बाइंग कोई थोड़ा नहीं करेगा है ना, नॉर्मल लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 22,000 के आसपास मैंने यहीं पे शायद तक आई गेस मे बी मैं इसको 3-5 मिनट की तरह एंटर कर किया था, मुझे सही से वैसे याद नहीं है ना, बट मुझे याद था 22,000 का स्ट्राइक प्राइस। 22,000 का स्ट्राइक प्राइस कहाँ है, यहाँ पे है, ओके, ठीक है। तो ये 22,000 का स्ट्राइक प्राइस पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, 22,000 21,950, ठीक है, 21,900 लास्ट दिन देखिए, लास्ट दिन उसको जाने नहीं देना था 21,950, तो उन्होंने वहीं पे रोका रहा। फिर दूसरे दिन क्या करना था ना, उसको क्या करना था, 20,000 पे सपोर्ट ऑलरेडी दिख रहा था, देखो 20,000 पे सपोर्ट टच भी नहीं किया कभी, देख रहा हो। और रेजिस्टेंस साइड में अगर हॉल्ट कर रहा था, डैट मीन्स कि नेक्स्ट डे इसका चांसेस है कि रेजिस्टेंस टूटने वाला है
है ना, क्योंकि अगर वो सेलर इतने स्ट्रांग होते ना तो प्राइस को नीचे लेके आ जाते, लेकिन नहीं ला पाए, है ना। इसी कारण से मैं पूरे दिन भर इसके लिए वेट करते रह गया, है ना। मैं लॉस था, मुझे पता था कितना लॉस होने वाला है, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट एक आइडिया लग जाता है। अगर आप बाइंग करते हो ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आप आराम से लॉस करके वो कर सकते हो, है ना। बट तो मैंने शुरुआत में ही ना यहाँ पे 22,000 का एक कॉल लिया था। फिर मैंने देखा, मुझे लगा कि अब यहाँ सपोर्ट बिल्डअप हो रहा था लास्ट के 15 मिनट में करीब, है ना। 15-20 मिनट बाद मैंने एंट्री किया था, है ना, क्योंकि 10 से 15 मिनट बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है ना। तो लास्ट के 15 मिनट के बाद मतलब मैंने वो कुछ किया था, सपोर्ट ऑलरेडी दिख रहा था, और शायद तक इस ग्रीन कैंडल के बाद ना आई गेस सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो, है ना, जिसके कारण से मैंने एंट्री किया होगा, है ना। तो देखो 22,000 ये है ना, अगर सपोर्ट को स्ट्रांग होना है तो प्राइस देखो, ये जो है ना, ये 5 मिनट्स का इनगल्फिंग पैटर्न है, ये रेड है, ये ग्रीन है। जिनको इनगल्फिंग पैटर्न नहीं पता है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ऐसा ये याद रखो कि दोनों कलर अपोजिट होता है, दोनों काफ़ी अच्छे कैंडल दिखते हैं, अच्छा मतलब साइज का दिखता है, ठीक है ना। इसमें बाइंग प्रेशर भी है, डैट मीन्स देखो इस कैंडल के बाद मूवमेंट कितना आया, इतना। इसमें प्राइस का मतलब जो ऑप्शन प्रीमियम है ना, उसका वोलेटाइल मिनिमम आपको 15 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं, ठीक है, आराम से। प्रीमियम में 15 पॉइंट्स आप आराम से कैप्चर कर सकते हो, 15 और 20 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा कर रख दो ना, 20 भी हो जाएगा। ये ऑल ऑफ ए सडन जो स्पाइक आता है ना, ये आया है 20 मिनट में, ठीक है। तो मैंने इधर कहीं पे एंट्री किया था शुरुआत में, लेकिन यहाँ तक गया ना, देखो उसके बाद हॉल्ट है। लेकिन मुझे ऑप्शन इंटरेस्ट में क्या दिखा ना, रेजिस्टेंस साइड में एक्सेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, तो मुझे पता चल गया था प्राइस यहीं पे रुके रहेगा, तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम ये कम हो सकता है। प्लस मुझे जहाँ तक याद है, ऑप्शन जो रेजिस्टेंस साइड में था ना, है ना, यहाँ पे ओवरऑल मैं यहाँ पे देख रहा था 22,050 पे, यहाँ पे दिख रहा था रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, रेजिस्टेंस थोड़ा सा अच्छा मतलब ये था, ज़्यादा था। तो मुझे पता था यहाँ पे फाइट होगा, है ना, 22 इस पे कॉल सेलर पुट सेलर का फाइट होगा। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था, मानो ये मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था, मैं क्यों वहाँ पे वेट करूँ, अच्छा नहीं मतलब बहुत ही बेसिक प्रॉफिट था, है ना। तो मैं उसमें क्या किया, आराम से अपना एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने क्या सोचा, ठीक है अभी मौका नहीं दे रहा है मार्केट, थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद दे देगा, मैं तभी ले लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एकदम प्रॉफिट लेके अपना वो निकल गया, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में स्ट्रांग ही हो रहा था, और सपोर्ट साइड ऐसा बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, है ना। सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा वीक भी नहीं हो रहा है। या तो सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा, है ना, या रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा। तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, प्राइस दिख रहा था कि मतलब शांत हो रखा है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट पर एग्जिट कर गया। फिर उसके बाद मैंने एंट्री कहाँ किया है, फिर उसके बाद मैंने शायद तक इस दोनों कैंडल के ऊपर शायद तक किया है, 3 मिनट में आते हैं, है ना। ऑप्शन बाइंग में आपको आई गेस थोड़ा सा वो होता है ना। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, प्राइस कैंडल वंडल भी नहीं देखा मैंने, है ना। जैसे मैंने ये बताया ना 22,000 के आसपास का ये प्राइस है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे अभी तो नहीं दिखेगा, है ना, इस पर नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन जो लोग ऑर्डर करते हैं ना, जैसे आप लोग कोई ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन अगर बाय करते हो, है ना, तो उसमें ना आप जैसे करोगे ना, उस पर कुछ ना कुछ एक प्राइस दिखेगा, 170, 150, 140 जो भी है। जैसे जीरोधा में ना ऊपर में दिखते रहता है। आपको क्या करना है कि मानो आपको दिख रहा है कि 22,000 पे हम बाय करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बाय किया जा सकता है, इसीलिए मैं उस दिन क्या कर रहा था, मैं एक बार सी पे जा रहा था, एक बार पी पे, एक बार सी पे, एक बार पी पे, क्योंकि प्राइस इसी के बीच में मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था। देखो प्राइस उसी के बीच में रह गया पूरे दिन भर, है ना। मुझे 100% ऑलमोस्ट श्योर था कि प्राइस ऐसे ही रह सकता है ना। और नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, और मैंने अभी इस बार कल क्या गलती किया वो भी मैं बताता हूँ, है ना। इस सब मार्केट में क्या होगा ना, जहाँ पे सपोर्ट भी मतलब स्ट्रांग होता जा रहा है, रेजिस्टेंस भी मतलब ऑलमोस्ट या तो मूव नहीं कर रहा है या फिर उतना का उतना ही है। तो इसमें क्या करना होता है, जब प्राइस आपको स्ट्राइक प्राइस के आसपास दिखे, यहाँ पे बाय कर लो, और जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे जैसे एक स्पाइक है ना, आप छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, स्कैल्पिंग टाइप का, ठीक है। 3 मिनट में कर लो, 5 मिनट्स में कर लो, 10-15 मिनट में निकलना होता है स्कैल्पिंग, है ना। बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो अब 3 मिनट में मैंने इधर कहीं पे एंट्री किया हुआ है 22,000 पे। क्यों, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग मतलब मैं ज़्यादा श्योर था ना, क्योंकि ओपन जो सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट काफ़ी अच्छा बन गया था, डेटा बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, है ना। प्लस ये ट्रेंडिंग अप था, देख रहे हो, ये देखो, ये प्राइस यहाँ से यहाँ गया, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा नीचे भी नहीं आया प्राइस, फिर से ऊपर गया, फिर नेक्स्ट टाइम नीचे आने का। ये वाला कैंडल में ना मुझे थोड़ा सा लॉस दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि इतनी देर में मेरा वो हो रखा था, हाँ, प्रीमियम थोड़ा सा डिके भी हो रखा था। बट मुझे फिर यहाँ पे जब आया था मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। बट मेरा ये जो रेजिस्टेंस था ना 22,050 का, है ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस टूटने वाला था, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट टूट ही गया है, ठीक है।
और तो मैं सोच रहा था अगर इससे प्राइस मूव करता ना, तो देखो क्या होता है ना कि ऑप्शन बाइंग में आपको रिस्क पता होना चाहिए कि हाँ मान लो पर लॉट आपको जैसे दिख रहा है कि 2000 का लॉस है, लेकिन अगर ये टूटता ना, ये ऊपर जाता, तो मुझे मिनिमम मतलब 5 to 6,000 हो सकता था प्रॉफिट हो जाए, है ना। बोलने में अच्छा लगता है बट ऑप्शन बाइंग में बहुत रिस्क है, तो आपको समझ जाइए, वो अच्छे से समझ के ध्यान रखना है ना। कब प्रॉफिट बुक करे, कब नहीं करे, कब एंट्री करे, कब एग्जिट करे। आपको ऑप्शन बाइंग में मानो आपने जैसे ये वाला स्पाइक आया इतना बड़ा, अगर इतने बड़े स्पाइक को भी अगर आपने कैप्चर कर लिया ना, तो भी आपके 2,000-3,000 रुपये पर लॉट के हिसाब से बन सकते हैं, ठीक है। 2,000 नहीं तो 1,500 एटलीस्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसी ऐसे चलता है, ठीक है। ये जो ये सब आता है ना, ये देखो इतना बड़ा बुलिश कैंडल है ना, एक भी बियरिश साइन तो था ही नहीं, बहुत ज़्यादा बियरिश साइन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। देखो बुलिश साइन, ये देखो हैमर है, ये हैमर है, ये भी इसमें भी मतलब ग्रीन कैंडल भी है, उस पर भी पैटर्न है ना। यहाँ भी बुलिश साइन है, हर एक जगह बुलिश साइन ही था। बियरिश ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था, बियरिश थोड़ा थोड़ा ऊपर में जाके जहाँ रेजिस्टेंस साइड है वहाँ पे हो रखा है, बट बुलिश ही था मैक्सिमम टाइम में, है ना। और प्लस जो ये जो ग्रीन कैंडल था ना, ये बहुत बड़ा था, है ना, रेड कैंडल के मतलब कंपेयर में, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि मतलब सपोर्ट वाले बहुत ही ज़्यादा हावी हो रखे हैं, ठीक है। तो ये चांसेस था बहुत टूट जाता, लेकिन उन लोगों ने नहीं करना था, उन लोगों ने करने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर करता एंड और इस पर से क्या ना, जो ये पीसीआर था ना, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा थी, तो लास्ट में थोड़ा सा कम हो गया, जैसे मैंने बताया 2-3-4 लाख रुपए सपोर्ट का कम हो गया था एंड रेजिस्टेंस वालों का बढ़ गया था, है ना। इसका आंसर कम, नहीं तो ये 1.15 ऐसे करके बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है ना। बहुत ही खतरनाक बढ़ा था ये, है ना। ये आई गेस 1 कितना था शुरुआत में, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। OI PCR मंथली का लिखा हुआ है मैंने, PCR का है PCR 1.1 आई गेस था, मे बी 1.1 भी नहीं, कुछ और होगा, ये 0.1 क्यों लिखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये PCR ना बीच में 1 भी आया हुआ था, 1 से और 1.15 तक गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी कारण से, लेकिन इस माहौल में क्या करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे दिख रहा है सपोर्ट साइड भी स्ट्रांग है, मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस साइड वाले भी भाग नहीं रहे हैं, मतलब जो लोग यहाँ सेल किए वो इससे नीचे जाने नहीं देंगे, जो लोग यहाँ सेल किए वो इससे नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मुझे क्या करना है ना, जो नीचे वाला जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट प्राइस के आसपास, जैसे 22,000 सपोर्ट दिख रहा है, तो प्राइस इतना नीचे नहीं आएगा, ये बस शुरुआत में नीचे आया, जैसे वो नीचे आया देखो, देख रहे हो कैसे भागा है प्राइस, है ना। इस मूव में आप मतलब बहुत ही अच्छा कमाया जा सकता है, प्रीमियम का स्पाइक इतना ज़्यादा होता है ना, तो वही है ना। एंड बहुत बार क्या होता है, हमारा ओपिनियन सही होता है, मानो यहाँ से ये ऊपर यहाँ तक चला गया, लेकिन धीरे धीरे करके गया, तो ऑप्शन प्रीमियम डिके हो जाएगा, है ना। आपका हो सकता है टारगेट बहुत बड़ा आ गया, आपको 3:1 आ गया, लेकिन आपको प्रीमियम एक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा कीजिए, क्योंकि आपको प्रीमियम का आइडिया होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ होना चाहिए, है ना। तो फिर मैं क्या बता रहा था, ठीक है। तो मैंने एक तो प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, दूसरा प्रॉफिट इस पर ना, इस पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मेरे एक दोस्त के साथ कॉल पे भी था, मैंने उसको बोला भी कि भाई मुझे प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, बट मैं बुक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चांस ले रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर जाएगा ना तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो मतलब मेरा रिस्क अमाउंट था, है ना। तो क्योंकि लास्ट वीक मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रखा था, है ना, तो मैं उसका थोड़ा सा रिस्क करने के लिए तैयार था, चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना रिस्क ले रहे हो, मानो कितना लॉस हो सकता था, मान लो मेरा लॉस हो रहा है 100 रुपये और मुझे मिल रहा है 300 रुपये, 400 रुपये, तो मैं ऑब्वियसली ले लूँगा ना 100 का रिस्क, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये सब मार्केट ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस भी वीक नहीं हो रहा है, सपोर्ट भी वीक नहीं हो रहा है, कुछ वीक नहीं हो रहा है, दोनों स्ट्रांग ही होते जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बार क्या होता था, एक बार रेजिस्टेंस साइड में 1 लाख 2 लाख इंक्रीज हो रहा है, एक बार ये पुट साइड में 1 लाख 2 लाख इंक्रीज हो रहा था 22,000 पे, और ये जो इंक्रीज हो रहा था रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज हो रहा था 22,050 तो नहीं था आई गेस, 22,100 था। ओह अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छा ही है। देखो सपोर्ट साइड में उसने आने नहीं दिया, रेजिस्टेंस साइड में भी 22,100 जो था ना, उसमें भी उसने आने नहीं दिया, समझ रहे हो। डैट मीन्स ये भी एक अच्छा साइन होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। देख लो 22,000 के पास जैसे ही आ रहा है ना, आप देखो जैसे ही नीचे आता है एकदम बिल्कुल एकदम, देख लो ये स्पाइक, इसका मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आया तुरंत ऑल ऑफ ए सडन नीचे ऊपर, ठीक है। मैं आराम से सोचूं, मुझे इस पर बहुत लॉस दिख रहा था, ये जो रेड कैंडल था ना, बहुत ही अच्छा रेड कैंडल था, और इसमें मुझे बहुत लॉस दिख रहा था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था, मुझे पता था अगर ये नीचे भी जाएगा ना एक बार ऊपर ज़रूर आएगा, अगर मुझे दिख जाएगा कि हाँ एक 3 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, 5 मिनट्स का कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, मुझे कुछ भी बेयरिश साइन दिखेगा कि हाँ टूट रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ से भागना शुरू होगा तब ना। अगर ये ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है तो फिर वो लोग नहीं कर पाएगा, है ना, समझ रहे हो आप।
तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, या जो ऑप्शन चेन वगैरह देखते हैं तुमको, है ना। तो इसी कारण से इसमें मुझे क्या गलती किया मैंने कि मैं देख रहा था कि 9, 10, 11, 12 ये वो 1, 2, 3 बजे तक इसमें मुझे नहीं दिख रहा था। 2 बजे तक भी मुझे प्रॉफिट देख रहा हूँ, 2 बजे के आसपास ये कितने बजे का कैंडल है, 3 में 3 में भी मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मुझे याद है अच्छे से। इस पे एक बार बहुत ही नीचे आके इस वाले पे ना प्रीमियम एक बार 182-83 तक आया हुआ था प्रीमियम, है ना। मैंने यहाँ जो शुरुआत में प्रीमियम लिया था, ये लिया था 183 का, मैंने सेल किया 193 का, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में मुझे 205 तक भी गया था, इस वाले कैंडल पे ना कैंडल 205 तक प्रीमियम गया हुआ था, मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। जस्ट कि मैंने जो आपको बता दिया रीज़न, मुझे था कि हाँ सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है, रेजिस्टेंस वीक होगा और टूटेगा आज, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस के पास होल्ड करना मतलब रेजिस्टेंस टूटेगा, अगर ये नीचे में होल्ड करता तो सपोर्ट टूट जाता, मैक्सिमम चांसेस होता है, ठीक है। तो कल मैक्सिमम चांसेस है प्राइस सीधे गैप अप होगा और 100 के नीचे आएगा ही नहीं फिर, है ना, बहुत अच्छा चांसेस है, ठीक है। तो इन सब माहौल में मुझे क्या करना था, मुझे बस छोटा देखना था कि जब भी 22,000 के पास प्राइस आती है, मुझे प्रीमियम में जो भी एक जो प्रीमियम का जो एक रेंज होता है ना, कि अगर 22,000 के पास आती है ना तो आपको प्रीमियम का एक रेंज दिख जाएगा। मान लो जैसे कल प्रीमियम का एक रेंज था, एक बार तो 172-175 पे भी गया था, लेकिन नॉर्मली 180 से 205 के बीच में प्रीमियम चल रहा था इसका, ठीक है। तो आपको ना एक पता चल जाएगा, हाँ 180 है, 185, और धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीतता जाएगा ना आपको रेंज ऊपर वो रेंज इनफैक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट में 170 ऐसे कुछ आ गया था प्रीमियम, ठीक है। तो इसके कारण से मुझे मतलब थोड़ा सा लॉस हो रखा था, ठीक है। तो आप प्रीमियम का रेंज देखना, रेंज में लास्ट का जो 10% है, 15% उस साइड में आपको एंट्री लिमिट ऑर्डर लगा के रख देना है, क्योंकि कभी भी स्पाइक आएगा ना तो आपको बुक हो जाएगा। मैंने बहुत दिन किया और बहुत ही गंदा बुक हो जाता है। मैं तो किसी किसी दिन 183 पे लेता हूँ, मैं 300 का लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ कि कहीं गलती से प्राइस ऊपर जंप किया ना 300 पे बुक हो जाएगा तो ठीक है, मैं ऐसे ही मतलब लिमिट ऑर्डर लगा कर रख देता हूँ, ठीक है। और मैं फिर क्या करता हूँ, मानो मुझे कभी भी स्पाइक आता है ना तो फिर मैं एग्जिट में, जैसे मैंने वो टारगेट का 300 का लिमिट ऑर्डर लगा रखा है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। 2200 सी था ना, मैंने इसका शुरुआत में थोड़ा बहुत कुछ भी मतलब मैंने लगाया था इसका 210 220 करीब में 220 लगाया था, फिर बाद में मैंने समय के साथ साथ 210 कर दिया, फिर लास्ट में मैंने 205 भी किया, वो भी नहीं आया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था क्योंकि ब्रेक हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि 230 के आसपास ना एक बहुत ही अच्छा सडन मूवमेंट आता है। बट नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होगा ना तो मैं आराम से यहाँ लोअर पे बाय करूँगा, और जैसे थोड़ा सा स्पाइक आएगा मैं छोटा कर करके प्रॉफिट बुक कर लूँगा, सो डैट कि अगर मैं बाद में रिस्क भी लेता हूँ तो जितना मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है ना, तो मेरे पास रिस्क अमाउंट भी ज़्यादा होगा ना, समझ रहे हो। अगर मैंने दिन में ऑलरेडी 1 से 2 हज़ार रुपये बना रखे हैं, है ना, इतना ईजी नहीं होता है, तो इतना सुनने में बहुत अच्छा लगता है 1000-2000 बना लिए, इतना होता नहीं है ना, देखते देखते पागल हो जाओगे आप स्क्रीन को, ठीक है। तो आपके 1000 मान लो आपको दिन में 1500 रुपये बना लिया, और फिर आपको यहाँ बहुत ही अच्छा चांसेस लग रहा है ब्रेकआउट हो सकता है, तो मान लो ठीक है आप 1500 के बदला यहाँ मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, 2000 का लॉस ले लेंगे, 500 का लॉस जाएगा, लेकिन प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हज़ार हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं वगैरह करते, अगर आप ऑप्शन चेन के साथ इंक्लूड कर दोगे ना तो मतलब एकदम खतरनाक बिंदास मतलब वो हो जाएगा ज़बरदस्त टाइप का, ठीक है। और ये तो बहुत ही गंदा ग्राफ है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे अब होल्ड कर रहा है प्राइस, तो चांसेस है कि ये जाने वाला है कम से 22,100, ठीक है। 22,100 पे है ना, कल चांसेस है अगर कल प्राइस मानो गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है ना, मैं क्या करूँगा मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। कल जैसे कल का ये देखो 22,100 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। आप दिख रहा है ना अभी, ये कल भी यही डेटा रहेगा, है ना, परसों चेंज होगा, अब ये परसों मार्केट खुलने के बाद 22,100 पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है 40 और 20 का, 40 का रेजिस्टेंस है, 20 का सपोर्ट है। मैं यहाँ देखूँगा लास्ट के 15 मिनट जब बीत जाएंगे, मैं देखूँगा लास्ट के 15 मिनट्स में हुआ क्या, ठीक है। मान लो मुझे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस साइड में ये 40 जो है ना ओवरऑल 40 और 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि रेजिस्टेंस साइड में 10 माइनस हो गया, सपोर्ट साइड में +10 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 40 का 30 हो जाएगा, ये 20 का 30 इक्वल हो जाएगा, तो मुझे लगा ओ रेजिस्टेंस वीक हुआ, सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। मेरा बहुत मतलब ये होने लगा कि हाँ मतलब इसका मतलब प्राइस अब भागने के लिए तैयार है, ठीक है। एंड अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर ऑलरेडी होगा, तो मैं डेटा को अपडेट होने दूंगा, और मानो तो क्या होगा ना, अगर गैप अप ओपनिंग होगा ना इसका मतलब बाइंग प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 22,100 पे लोग कॉल बाय करके बैठे हुए हैं इसका मतलब, है ना, या फिर पुट सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे मुझे 5-10-15 मिनट में मुझे देखिएगा ना डेटा बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, मैं ऐसे ही मतलब एक लॉट पे 22,100 का सी खरीद लूँगा,
ठीक है, 2200 का सी खरीद लूँगा एंड फिर उसके बाद देखूँगा क्या होता है। अगर मुझे थोड़ा सा ये डेटा में 5 10 15 मिनट मुझे दिखेगा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है 5 10 15 30 मिनट, 5 10 15 30 मिनट, प्रत्येक 1 1 2 2 मिनट के बाद इसको भी देखना है 5 10 15 30 मिनट। एंड प्लस आपको जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप 2200 पे लिए हो ना, इसके ऊपर नीचे का ऊपर का मानो आप चाहते हो ऊपर भागे, आपको देखते रहना है रेजिस्टेंस साइड में क्या हो रहा है ना। इस पर भी देखना है क्या हो रहा है, इस पर कहीं ऐसे सपोर्ट वीक तो नहीं हो रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग का मतलब ये होता है, दो चीज़ होता है, या तो सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए या फिर ये वीक हो जाए, या फिर ये वीक या ये स्ट्रांग भी हो जाए और ये वीक भी हो जाए, तब तो खतरनाक है। जैसा अभी मैंने बोला, कॉल हुआ है मानो 10 लाख माइनस हो गए, भाग गए कॉल वाले, है ना। पुट हुआ है 10 लाख प्लस हो गए, 30 हो जाएगा, है ना। मुझे पता है ऑलरेडी। मुझे लास्ट के 5 10 मिनट में और वेट करूँगा, देखूंगा अगर 10 लाख और 10 लाख और अगर पुट हुआ है, बिल्डअप हुआ है, मैं आराम से 22,000 पे 22,100 पे कॉल बाय कर लूँगा, ठीक है। नेकेड प्रीमियम देख लूँगा क्या किस रेंज में भागता है और मैं ये बुक कर लूँगा, मतलब वो कर लूँगा, है ना। 15 से 20 पॉइंट का कुछ करके मैं शुरुआत में कोशिश करूँगा कि छोटा छोटा कर करके एक दो प्रॉफिट जल्दी जल्दी कर लूँ थोड़ा सा, सो डेट कि मैं रिस्क अमाउंट मेरे पास ज़्यादा हो जाए, ठीक है। या फिर अगर मुझे मानो जैसे मैं ये जो बोला ना अभी, मैं छोटा सा अमाउंट बुक कर लूँगा, वो कैसे करूँगा कि मैं देखूँगा लास्ट के 5 मिनट्स, लास्ट के 10 मिनट्स, लास्ट के 15 मिनट। लास्ट के 5 मिनट्स में अगर मुझे दिखा कि कुछ हैवी मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, लास्ट के 10 मिनट्स में भी मुझे देखिए हैवी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, अगर मैंने 2 लॉट लिया, मैं 1 लॉट तो पक्का बुक कर लूँगा, है ना, क्योंकि लॉस नहीं करने अब, है ना। तो उसके अलावा सब चीज़ देखना होता है। अगर ये विक्स अगर 16 या 15.8 इस तरह से कुछ होता है ना, इसका मतलब मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होगा, है ना। तो ऑप्शन बायर का वो डे होता है ना। मतलब क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा सडन मूव करेगा, जैसे मैंने बताया ना लास्ट दिन मार्केट साइडवेज में था, तो जो प्रीमियम का रेंज था ना वो 180 से 205 तक था, ठीक है। 25 का रेंज में था, तो 25 के रेंज के साइड में जब भी नीचे आया ना ऑप्शन 22,000 का कॉल में, जैसे मुझे आ रहा था 122 23, तो मैंने शुरुआत में 183 पे लिया था, उसके बाद मैंने लिया है 200, मेरे पास डेटा है ऑलरेडी लिखा हुआ, मैंने उसके बाद लिया एक 188 का, लिया है 192 का, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे लिया हो तो 2 लॉट में, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं स्पेसिफिक हो गया। अगर आप कमेंट भी करते हो ना कुछ कि ये कैसे हुआ, ये पॉइंट के क्या हुआ नहीं हुआ, तो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पीसीआर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पीसीआर पुट अपन कॉल का मतलब पुट सेलर अपन कॉल सेलर होता है ना। पुट सेलर मानो 100 है, कॉल सेलर मानो 80 है, तो पीसीआर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है ना। जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उतना हो जाएगा, है ना। डैट मीन्स कि पुट अगर ये देखो पी पहले है ना, अगर ये 1 से ज़्यादा है इसका मतलब पी वाले ऊपर में ज़्यादा है, ठीक है, कॉल से ज़्यादा है। ओवरऑल ये सारा का सारा कॉल ऐड आप इसको सारा ऐड कर लोगे ना, जैसे मानो कॉल हुआ है कितना है -19 -26 -37 -3, ये पूरा को ऐड कर दोगे ना तो इतना ही आएगा। उसका रेशियो निकालोगे ना, ये इतना आएगा, कॉल चेंज इतना हुआ है, पुट चेंज इतना, ये दोनों का रेशियो निकालो, देखो 1.11 आएगा, ठीक है। और कब किस दिन हुआ है ये 14 फरवरी को हुआ है, हाँ 14 फरवरी, 14 16 फरवरी प्राइस, ओ अच्छा ओके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको दोनों को व्यू करना, इतना ही रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे भी पीसीआर दिखा है। पीसीआर मानो अगर दोनों साइड ये दिख रहा है ना, मानो पीसीआर जैसे यहाँ पे ना ये लास्ट में डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदाज से शायद तक लास्ट में ये इंक्रीज था, ठीक है। ये 1 पॉइंट से ज़्यादा ही था, सपोर्ट ही दिख रहा था आई गेस, इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाय कर रखा था, ठीक है। तो लास्ट डे जो है ना, ओवरऑल आप देखो टोटल कॉस्ट जो हुआ है ना, हाँ देखो टोटल पुट कम हुआ है ना, कॉल ज़्यादा आ गया ना, तो लास्ट दिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, क्योंकि वो लोग को जाने ही नहीं देना था, इसलिए 22,100 पे शायद तक उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया होगा। मानो यहाँ पे उन्होंने 20-30 क्वांटिटी ऐड कर दिया, मतलब ऐड से बहुत ज़्यादा ऐड हुआ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया ना, उन लोगों ने इधर कहीं ऐड कर दिया क्वान्टिटी, जैसे 22,500 है ना, 22,500 तक का रेंज है कि मतलब अभी जाने का, है ना। और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली है ना 22,500 तक जाएगा अभी बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा IB/OB के कैलकुलेशन वगैरह का इधर उधर करके बहुत सारा लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है ना। तो 22,500 तक जाने का बहुत ही अच्छे चांसेस है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके साथ एज सच रेजिस्टेंस कहाँ पे 22,800 पे भी बहुत ज़्यादा है, 22,700 पे भी 22,500, तो ये धीरे धीरे 22,500 तक तो जाएगा IB के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक है ना। इधर आप जाके ना कितना स्ट्राइक प्राइस कितना 25 देख रहे हो आप, जो सेलर है ना वो 23,000 का खरीद के बैठे हुए हैं, 23,000 का, 22,900 22,800 सब जगह का खरीद के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पूरा का पूरा डीके चाहिए, है ना। जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है ना, मानो जिसके पास 100 करोड़ है, उनके लिए 1% भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग 1% 2% कमाने के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा कैसा लगा।
एंड ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हो, कोई ट्रेडिंग वगैरह करता हो, है ना, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह जो भी है ना, फ्यूचर ऑप्शन जो भी है ना, तो सबको ये थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, है ना, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए ओके। और ये क्या बोलते हैं, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में वो कर दीजिए, है ना, क्वेश्चन पूछ दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा कमेंट में, ठीक है। वैसे भी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, आराम से बात कर सकते हैं हम लोग। चलिए ओके गाइज, टेक केयर।